जी हां, खरगोन हिंसा मामले में अब इसी तरह की सियासत तो हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार कर दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि यही तो मामा के बुलडोजर की ताकत है। बुलडोजर चला खरगोन के जिहादियों पर और दर्द आपके सीने तक पहुंच गया। आपका मन बड़ा व्यथित हुआ, इसलिए ये झूठा फोटो ले आए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने खरगोन हिंसा पर ट्वीट के जरिए एक तस्वीर साझा की थी कि क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है। क्या खरगोन प्रशासन ने हथियार को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी। रामेश्वर शर्मा के पलटवार के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट डिलीट कर दिया था और ट्वीट डिलीट करने के बाद ही जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो शुरू हो गई। आपको बता दें, खरगोन में जिस तरह से रामनवमी के अवसर पर एक जुलूस निकाला गया था और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरह से जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और इसके बाद फिर प्रशासन ने कार्रवाई की। जो आरोपी चिन्हांकित किए गए थे उनके घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, उनके अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था और कहा था कि क्या खरगोन प्रशासन ने हथियार और तमाम तरह की चीजों को लेकर जुलूस निकालने की अनुमति दी है। जिन्होंने पत्थर फेंके, चाहे जिस धर्म के हो, सभी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट डिलीट कर दिया। और क्या कुछ सियासत इस पूरे मसले को लेकर के हो रही है, कहां तक ये विवाद पहुंचा है, जान लेते हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से सीधे। अनुराग, खरगोन में जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई हुई, दिग्विजय सिंह का ट्वीट कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर गया। जो तस्वीर उन्होंने साझा की, इसके बाद फिर इसे डिलीट किया, इस पर विपक्ष, अब हम कह सकते हैं कि रामेश्वर शर्मा लगातार पलटवार कर रहे हैं और कटघरे में विपक्ष को खड़ा कर रहे हैं। कहां तक ये पूरी सियासत पहुंची है और फिलहाल क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, एक बहुत ही बड़ी लापरवाही साफ तौर पे इसमें सामने आई है दिग्विजय सिंह की तरफ से और कहीं ना कहीं अब वो चौतरफा गिरते नजर आए हैं। सिर्फ रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट करके पलटवार नहीं किया, उसके बाद हम देखें एक के बाद एक तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनको अब घेरते नजर आ रहे हैं। अब तो यहाँ तक की स्थिति बन गई है कि जो बीजेपी कार्य समिति सदस्य हैं उनकी तरफ से और गृह मंत्री की तरफ से भी उनको घेरा गया है और अब उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने लगी है। इस मामले में जो है हाल ही में एक बयान अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से भी आया है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हम देखें तो इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो बड़ी लापरवाही हुई है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाली है, क्योंकि ये पहले पुख्ता करना चाहिए था कि किस तरह की स्थितियां हैं। वैसे भी अगर ये फोटो खरगोन का भी होता तब भी इसको डालने के पहले किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को सोचना चाहिए था, लेकिन एक फेक फोटो या एक फेक प्लेसमेंट का फोटो जो है वहां पर डाला गया और ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। हालांकि ये मुश्किलें किस हद तक बढ़ेगी ये देखना होगा, या क्या उनको सिर्फ पॉलिटिकली टारगेट किया जाएगा या फिर अगर टेक्निकली देखें या इस मामले में कार्रवाई की मांग जैसे बीजेपी की तरफ से होने लगी है वो भी होती है, ये देखने वाली बात होगी। हम कोशिश करेंगे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर, हालांकि वो लोगों से मिल रहा है लेकिन एक रिएक्शन उनका लेने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर, जिस तरह की परिस्थितियां उसको लेकर। सर, जिस तरह से ये ट्वीट करते हैं दिग्विजय सिंह, कभी आपके क्षेत्र में पुल को लेकर किया और आज इतने संवेदनशील मामले पर उन्होंने जिस तरह का, देखिए, ये केवल आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये कानून की परिधि में आता है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्हें ये समझना चाहिए था। ये देशद्रोह की स्थिति में यदि क्या आप अराजकता फैलाना चाहते हैं, क्या आप पाकिस्तान के एजेंडे को हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं? आप बिहार की घटना को खरगोन की घटना बताकर ट्वीट कर रहे हैं और आप हो कौन? आप हो मध्य प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, एक राजनीतिक दल के महासचिव, आज सांसद, अपर हाउस में ऐसे लोग। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ और उनका ट्विटर हैंडल परमानेंट रूप से बंद हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा और आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होता। मेरे क्षेत्र में एक आरोपी को उन्होंने पाकिस्तान के आरोपी को मेरे क्षेत्र का बता दिया था, अब बिहार की घटना को खरगोन की घटना बता दी। हिंदुओं को बदनाम करना, भगवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अपराधियों को और आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है, क्या सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की? निश्चित रूप से सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी ही चाहिए, केस भी लगना चाहिए और ट्विटर को भी चाहिए कि उनके ट्विटर हैंडल को परमानेंट रूप से बंद कर दे। तो यहाँ दो बहुत बड़ी बात जो है कहीं ना कहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कही है कि एक तो ट्विटर से भी अब वो मांग करते हैं कि इस पूरे मामले पर ट्विटर भी कार्रवाई करे और उनको जो है बैन करे। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अनुराग, कार्रवाई होनी चाहिए और
करनी चाहिए, इसमें फर्क होता है। और जिस तरह से चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कब होगी? क्या बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनकी अब ये भी रणनीति है कि कानून का सहारा लेकर इस तरह की कार्रवाई की जाए? क्योंकि सोशल मीडिया के अपने अलग तरह के कानून होते हैं, नियम होते हैं, आईटी एक्ट लागू होता है। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसके अलग क्लॉज होते हैं, जिस तरह से आप भी जानते हैं। तो क्या ऐसे में अब बीजेपी ने ये तैयारी कर ली है कि विधिवत शिकायत दर्ज कराई जाएगी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसको लेकर तैयारियां साफ नजर आ रही है। और जिस तरह से इस मामले में हम देखें तो सीनियर मंत्रियों के बयान आए हैं, तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ये सरकार के किसी मंत्री की तरफ से इसमें शिकायत अनुराग, दर्ज नहीं इस वक्त कराई आपको जाएगी। रोकना और चाहेंगे, जो इस बीच एक तैयारियां बड़ी खबर मिल रही है हमको यहाँ, जो हम दर्शकों को बता दें। खरगोन